हेलो, वेलकम यू ऑल गाइज। तो आज जो हम लोग अपना इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है उसको देखने वाले हैं, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है मेनली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो इस पूरे प्रोसेस को ना गाइज मेटलर्जी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिसे हमें पढ़ना होता है। तो जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है मिनरल्स। तो मिनरल्स वो सारे रॉक होते हैं, स्टोन होते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में मेटल्स पाया जाता है। जिसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या होगा? मेटल्स पाया जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? मिनरल्स। और जिस मिनरल्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन में या हाई अमाउंट में मेटल पाया जाता है उस मिनरल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा, जो भी रॉक है अगर उसके अंदर मेटल्स पाया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल सा टर्म क्या है? मिनरल। क्या बोलते हैं? तो अब ध्यान रखिएगा, ये जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स के अंदर अगर मेटल का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ज्यादा अमाउंट में मेटल अवेलेबल है, तब उसको क्या बोलते हैं? ओर्स। क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा, मिनरल्स या ओर्स से जो मेटल का एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। और ये अपने लिए क्या होना चाहिए? कन्वीनियंट और इकोनॉमिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कन्वीनियंट और इकोनॉमिक। ये नहीं कि मैंने मेटल्स निकाला और मेटल्स निकालने में इतना खर्च हो गया जितना मेटल का प्राइस नहीं है, तब उसको हम लोग मेटलर्जी नहीं बोलेंगे, राइट। तो सिंपल सा टर्म है मेटलर्जी का डिफिनेशन क्या बोलोगे? द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली, राइट। तो ये डिफिनेशन आप लिख लोगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली इज नॉन एज मेटलर्जी। तो अब इसके अंदर जो अलग अलग तरह के मेटल्स होते हैं, कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट रिएक्टिव होते हैं, जो कुछ बिल्कुल भी लो रिएक्टिव रहते हैं या नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। तो उनके एक्सट्रैक्शन के अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिसको मैंने एक फ्लो चार्ट में दिखाया है। उसके बाद इसको हम लोग वन बाय वन करके क्या करेंगे? डिटेल्स में जाएंगे। तो सबसे पहला जो देखते हैं, ये ओर्स आपको समझ में आ गया, मिनरल्स समझ में आ गया, राइट। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, मिनरल्स क्या होता है? वो सारे रॉक, स्टोन या अर्थ से जो कुछ भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसके अंदर मेटल्स पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? मिनरल्स। और जिस मिनरल्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन में मेटल अवेलेबल हो उसको क्या बोलते हैं? ओर्स। दैट मीन्स हर एक ओर जो है मिनरल हो सकता है, लेकिन हर एक मिनरल को हम लोग ओर नहीं बोलेंगे, राइट। अब जो कोई ओर्स है तो वो ओर्स क्या हो सकता है? या तो हाई रिएक्टिव मेटल्स के होंगे, या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के होंगे, या लो रिएक्टिव मेटल्स के ओर होंगे, राइट। तब बोलोगे सर किस किस तरह के मेटल्स रिएक्टिव हाई होते हैं? तो यहां आपको दिख रहा है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं? हाई रिएक्टिव मेटल्स के होते हैं। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, राइट। और इंटरमीडिएट रिएक्टिव की बात करोगे तो जिंक है, फेरस है, लेड है, कॉपर है। और लो रिएक्टिव मेटल्स की अगर हम बात करें तो आपके पास गोल्ड है, एयू क्या होता है? गोल्ड होता है, एजी सिल्वर होता है, उसके अलावा एचजी मरकरी होता है, पीटी प्लेटिनम होता है। ये सब क्या होता है? लो रिएक्टिव मेटल्स होता है, राइट। तीनों के एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस अलग अलग तरह से होता है। तो चलिए उसके फ्लो चार्ट से हम समझते हैं। तो जैसे ही आपको हाई रिएक्टिव मेटल्स की बात आएगी तो उसका जो इलेक्ट्रोलिसिस है या उसका जो एक्सट्रैक्शन हम किस मेथड से करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से। किससे? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से, राइट। और ये क्या? मोल्टेन ओर, मतलब क्या होगा? स्लाइड सा उसको क्या करना है? पिघला देना है। तो अपने को क्या मिलेगा? प्योर मेटल। जैसे अपने पास क्या है? सोडियम क्लोराइड है, इससे अगर आपको सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है या पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट, तो इसके लिए क्या लेते हैं हम लोग? एक सेल लेते हैं, राइट। इसके अंदर एक एनोड होता है, एक क्या होता है? कैथोड होता है। क्या होता है? एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो मान लो यहाँ पे अपने पास क्या Na+ और Cl-, एक प्लस वाला इलेक्ट्रोड है, एक माइनस वाला इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे होता कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। दैट मीन्स जो निगेटिव है ये आपका क्या है? कैथोड है, और जो पॉजिटिव है उसको क्या बोलते हैं? एनोड। तो ये क्या होता है कि कैथोड पे जाता है और वहां से इलेक्ट्रॉन, देखो ये क्या? निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन होगा। ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाता है? Na, और इसके ऊपर धीरे धीरे क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। और बाद में इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं और उससे आप मेटल को क्या कर सकते हो? साइड कर सकते हो। और लास्ट स्टेप अपना प्यूरिफिकेशन होता है, जो मेटल प्योर फॉर्म में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आपको समझ में आया इस तरह का जो भी रिएक्टिव मेटल है, जैसे आपके पास सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। पता होगा एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम किससे करते हैं? Na3Al
6, इसको क्रायोलाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रायोलाइट। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। एक्चुअली इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो 3NaF होता है, .Al F3 होता है। तो कहीं कहीं इस तरह से भी दिखता होगा, जिसको क्रायोलाइट बोला जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो आपका एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है। उसके अलावे भी एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए और भी मेथड्स यूज किए जाते हैं, जो कि अपने सिलेबस में उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया बेसिक आइडिया। जो रिएक्टिव मेटल्स है उसका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से। अब जो इंटरमीडिएट या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसमें जनरली दो तरह के ओर्स पाए जाते हैं। एक कार्बोनेट ओर आपको देखने को मिलेगा, राइट, जहां पे क्या होगा? कार्बोनेट अवेलेबल होगा। जैसे आपके पास आ गया ZnCO3 या FeCO3, फेरस कार्बोनेट। तो इस तरह के जो कार्बोनेट ओर होता है उसको डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। जो कैल्सिनेशन, एक टर्म आपको दिख रहा है, क्या है? कैल्सिनेशन है। तो कैल्सिनेशन क्या होगा? सिंपली ध्यान रखिएगा, हीटिंग ऑफ ओर्स इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो आपको एयर के एब्सेंस में इसको हीट करना है। और कहां तक हीट करना है? बिलो मेल्टिंग पॉइंट। कहां तक? बिलो मेल्टिंग पॉइंट तक। इसको पिघला नहीं देना है। ये ध्यान रखना है कि जितने भी कार्बोनेटेड ओर होते हैं, कार्बोनेट ओर होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं बिलो मेल्टिंग पॉइंट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करोगे, राइट, तो जैसे जिंक कार्बोनेट है, इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। तो देखिए वही दिया हो, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्साइड ऑफ द मेटल में। किस में कन्वर्ट होगा? जिंक ऑक्साइड। या आप इसको हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? FeO प्लस CO2। तो सिंपली क्या होगा? CO2 गैस है, ये बाहर निकल जाएगा, अपने को क्या मिलेगा? ऑक्साइड ऑफ द मेटल्स। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया ये कैल्सिनेशन क्या होता है। तो जितने भी कार्बोनेट ओर्स होते हैं उसको एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं बिलो मेल्टिंग पॉइंट, तो उसी को कैल्सिनेशन बोला जाता है। और आफ्टर कैल्सिनेशन जितने भी कार्बोनेट ओर हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्साइड ऑफ द मेटल में। नाउ नेक्स्ट है अपने पास सल्फाइड ओर्स। क्या है? सल्फाइड ओर्स। दैट मींस जिस जहां पे भी क्या रहेगा? सल्फाइड अवेलेबल रहेगा, राइट। तो आपको पता होगा कॉपर के भी कुछ इस तरह के सल्फाइड ओर्स पाए जाते हैं। नाम बताओ क्या होगा? CuFeS2। तो एक्चुअली ये क्या होता है? कॉपर सल्फाइड। इसको कॉपर पायराइट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉपर पायराइट्स। तो कॉपर पायराइट्स को हम लोग क्या करते हैं? तो ये टर्म आता है यहां पे रोस्टिंग। तो ध्यान रखना, यहां एब्सेंस ऑफ एयर रखे थे, यहां रोस्टिंग में क्या होगा? सिर्फ एक ही टर्म याद करना, प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो इस केस में क्या होता है? जितना भी सल्फाइड ओर्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ध्यान रखो, इसको अगर हम हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्दर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड ऑफ द मेटल में। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दूं, PbS है, इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? PbO प्लस SO2। तो सल्फाइड का जो सल्फर है वो ऑक्सीडाइज होकर SO2 गैस के फॉर्म में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और जो मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्साइड में। जैसे आपके पास कॉपर पायराइट्स है, राइट, इस कॉपर पायराइट्स को हीट करोगे तो ये क्या होगा? आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसमें फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड में। तो जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं उसको एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं और इस प्रोसेस को रोस्टिंग बोला जाता है। और जब इन एब्सेंस ऑफ एयर किसी कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कैल्सिनेशन। आगे देखिएगा, कार्बोनेट ओर के अलावा हाइड्रोक्साइड ओर भी यूज किया जाता है। आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है, बट ध्यान रखिएगा कार्बोनेट के साथ क्या होता है? हाइड्रोक्साइड ओर को भी हम लोग क्या करते हैं? कैल्सिनेट ही कराते हैं। और जब अपने को ऑक्साइड ऑफ द मेटल मिल गया तब यूज करते हैं हम लोग क्या? कार्बन रिडक्शन। क्या यूज करते हैं? कार्बन रिडक्शन। आगे पढ़ेंगे, अलग अलग तरह का रिडक्शन मेथड होता है, बट मोस्टली क्या यूज किया जाता है? कार्बन के साथ रिड्यूस। तो अब रीजन के जैसे PbO है, इसको हम कार्बन के साथ रिड्यूस करा देंगे तो Pb अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकल जाएगा और अपने पास ये क्या मिलेगा? मेटल। और उसको हम लोग क्या करेंगे? फर्दर प्यूरिफाई कर लेंगे। तो समझ में आ गया कि जो भी ऑक्साइड ओर है, जैसे यहीं पे आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, आयरन ऑक्साइड क्या मिलेगा इस केस में? FeO। इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? Fe प्लस CO। तो कार्बन को यूज करके क्या कराते हैं? इस ऑक्साइड को रिड्यूस करा देते हैं। मतलब क्या करेंगे? उसके ऑक्साइड को हटाना।
तो इसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल। आपने पढ़ा होगा ना, कहीं से ऑक्सीजन को हटाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है। तो जो भी अपने पास ऑक्साइड ऑफ मेटल आया उसके ऑक्सीजन को हटा देंगे तो उसी को क्या कहते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। जब उसके ऑक्सीजन को हटा देंगे तो क्या बचेगा, मेटल, और फर्दर उसको हम लोग क्या करेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि जो मेटल है मीडियम रिएक्टिविटी की, या तो कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड और होगा तो कैल्सिनेट करा के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसका रिडक्शन करा के प्यूरिफिकेशन करा लेंगे, राइट। और अगर सल्फाइड और रहता है तो पहले उसको रोस्टिंग करेंगे, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करके उसको भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड दैट ऑक्साइड फर्दर रिड्यूस्ड टू द मेटल एंड देन वी प्यूरिफाई इट। तो सिंपली समझ में आ गया। अब नौ है मेटल्स विथ लोअर रिएक्टिविटी, जैसे Ag है, Au है, Pt है, Hg है। ये जनरली क्या होता है, नेटिव फॉर्म में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में नहीं रहते हैं, बट कुछ ना कुछ इंप्योरिटी रहती है। कुछ सल्फाइड के केस में, जैसे आपको याद होगा Ag2S सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, या AgCl हॉर्न सिल्वर इसको बोलते हैं, राइट। तो इसको क्या करोगे कि अगेन रोस्टिंग कराएंगे। तो पता है जितना भी सल्फाइड ओर्स होता है उसको क्या कराना होता है, रोस्ट कराना होता है, और आफ्टर रोस्टिंग अपने को क्या मिल जाएगा। तो जैसे Ag2S है, इसको क्या करोगे, O2 के साथ रिएक्ट कराओगे, Ag अलग हो जाएगा और SO2 बाहर निकल जाएगा। तो यहां डायरेक्ट ही आपको मेटल मिलता है, राइट। तो जैसे इसमें क्या क्या था, सल्फाइड ओर है, रोस्टिंग करा के ऑक्साइड में कन्वर्ट किए थे, बट यहां जो सल्फाइड ओर है वो रोस्टिंग के बाद डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेटल में। और फर्दर उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, रिफाइन कर लेते हैं, जिसको प्यूरिफिकेशन भी बोलते हो। तो आफ्टर रिफाइनिंग हम इस तरह के मेटल्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस किस तरह के मेटल्स के लिए यूज किया जाता है, Ag, Au, Pt वगैरह के लिए। इसको हम लोग कहां पे यूज करते हैं, जो मीडियम रिएक्टिविटी है, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर। और जो आपका हाई रिएक्टिव मेटल है उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, राइट। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करके हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल्स में देखते हैं। तो गाइस जो हम अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, राइट, कि इन सारे जो हमने आइडियाज देखे कि एक जो आपको फ्लो चार्ट को मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया, तो उन सारे चीज के अलावा कुछ टर्म्स हैं जिसे हमें अपने आप को क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। तो सबसे पहला टर्म्स है मिनरल्स, जिसका डिफिनेशन मैंने बताया भी कि मिनरल्स क्या होता है। ये क्या होता है, रॉक कंटेनिंग मेटल्स। तो जो भी रॉक होगा अगर उसके अंदर कोई भी मेटल्स या मेटल्स के कंपाउंड पाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिनरल्स बोलते हैं, राइट। और अब ओर्स क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, मिनरल्स हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल्स। तो जिस भी मिनरल्स के अंदर मेटल्स क्या रहेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा, हायर अमाउंट में रहेगा, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। नौ जो अब हम बार बार बोले कि हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो राइट, उस रॉक के अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इंप्योरिटीज। तो इसी इंप्योरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, गैंग और मैट्रिक्स। पता होगा जैसे आयरन का जो ओर है हेमेटाइट, क्या होता है, हेमेटाइट, राइट। एक्चुअली ये क्या होता है, Fe3O4, क्या है, Fe3O4 है। तो इसके साथ कुछ ना कुछ अमाउंट में आपको सैंड अवेलेबल होगा, वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट में और भी कुछ इंप्योरिटीज रहती हैं, बालू मिला हुआ रहता है। तो इन्हीं सब को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग और मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, गैंग और मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। तो सिंपली गैंग और मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, इंप्योरिटीज ऑफ द ओर्स। ओर्स के अंदर मेटल के अलावे जो भी चीज अवेलेबल है वो क्या कहलाएगा, इंप्योरिटी। और इसी इंप्योरिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, गैंग और मैट्रिक्स। सिंपली समझ में आ गया। नेक्स्ट है इनरिचमेंट ऑफ द ओर्स। ओर्स को हम लोग इनरिच करने का मतलब क्या होता है, सिंपल ध्यान रखिएगा, इंक्रीज द concentration of metals in the ore। ओर के अंदर क्या करना, मेटल्स को कंसंट्रेशन को बढ़ाना। तो मान लीजिए एक रॉक है, राइट, या मान लीजिए ये आपका क्या है, ओर्स है। तो इसमें कुछ अमाउंट में फेरस भी है, राइट, दैट इज Fe3O4, कुछ अमाउंट में SiO2 भी है। तो यहाँ पे इस ओर का कंसंट्रेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो बाहर से ओर लाके इसमें डाल देंगे, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है,
SiO2 को घटा देंगे। मान लीजिए अब आपको एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, अब बोलेगा इस लाइन को बड़ा करना है, तो क्या करोगे? तो आप इस लाइन को रिलेटिवली छोटा कर दो तो वो लाइन अपने आप क्या होगा? बड़ा होगा। सिंपल यही चीज, दो चीज है। अब इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है तो या तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, वो तो फिजिबल है नहीं, या क्या कर सकते हैं, इंप्योरिटी को हटा सकते हैं। तो सिंपली पूछा जाएगा इनरिचमेंट मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी। इंप्योरिटी को हटाते हैं, मतलब गैंग और मैट्रिक्स को क्या करते हैं? हटाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइज? इनरिचमेंट। तो इसके अंदर जाओगे तो हायर क्लास में पढ़ोगे, अलग अलग तरह का मेथड यूज किया जाता है। एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। दैट मीन्स क्या होगा? जनरली आयरन और टीन के ऊपर इसको यूज किया जाता है, खास करके ध्यान रखना किसके लिए यूज किया जाता है? आयरन और टीन। दैट मीन्स ये क्यों करते हैं? क्योंकि आयरन और टीन दोनों ही क्या मैग्नेटिक नेचर का, और इंप्योरिटी क्या होगा? नॉन मैग्नेटिक। तो इससे उसको सेपरेट करने में क्या होगा? इजी हो जाएगा। उसके अलावा क्या होता है? हैंड पिकिंग भी होता है कि कुछ बड़े बड़े जो स्टोन हमें बाहर से दिख रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। तो उसको क्या बोला जाता है? पल्वराइजेशन। एक टर्म ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? पल्वराइजेशन। सिंपली मतलब क्या होता है? हैंड पिकिंग, कि जो बड़े बड़े स्टोन्स है उसको हम लोग हैंड पिक करके क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। तो देखिए ओर्स के साथ सिंपली है क्या, आपके पास ओर्स है, इसको आप क्या करोगे? पल्वराइज्ड कर दोगे। मतलब जो बड़ा बड़ा स्टोन पत्थर है उसको हम लोग क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। तो ये भी किसके अंदर आएगा? इनरिचमेंट के अंदर ही आएगा। और फर्दर जब उसको पल्वराइज कर लिए तब उसको हम लोग क्या कर देते हैं? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? पाउडर फॉर्म में। इसके लिए आप क्या करोगे? क्रशर यूज कर सकते हो या ग्राइंडर यूज कर सकते हो, राइट। तो ध्यान रखना जो भी ओर्स होता है उसको क्या करता है? क्रश या ग्राइंड करके किस फॉर्म में ले आता है? पाउडर के फॉर्म में। देखिए पूरा प्रोसेस को ध्यान रखिए। अपने पास ओर्स है, उसको पल्वराइज के मतलब हैंड पिक करके जो भी बड़ा बड़ा स्टोन पत्थर था उसको हमने चुन के क्या हटा दिया, जो हमें दिख रहा है ऐसे ही वेस्ट है, मिट्टी है, उसको हटा दिया। उसी को क्या बोलते हैं? पल्वराइजेशन। और आफ्टर पल्वराइजेशन उसको क्या करते हैं? पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब ये हमने पाउडर बना लिया तब इसके अलावे कुछ कुछ मेथड्स यूज होता है, जिसमें से सबसे पहला मैंने मेथड क्या बताया कि अगर कोई मैग्नेटिक ओर्स है तो मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं। अगर कोई सल्फाइड ओर्स है तो उसके लिए फ्रोथ, फ्रोथ जानते हो ना, झाग होता है, राइट। तो एक फ्रोथ का यूज किया जाता है, इसको हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड भी बोलते हैं, राइट। तो अलग अलग मेथड से उसको क्या करते हैं हम लोग? इनरिच करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इन सारे मेथड्स को हम लोग जब पास कर जाते हैं तब मैंने डिटेल्स में बताया था कि अब जो ओर्स है, अगर कार्बोनेट ओर है तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? या तो रोस्टिंग, क्या करेंगे? रोस्टिंग है, या फिर कैल्सिनेशन। तो याद होगा कैल्सिनेशन किसके लिए यूज होता था? कार्बोनेट ओर या फिर सल्फाइड, सॉरी गाइस, कार्बोनेट ओर और हाइड्रोक्साइड ओर के लिए। जबकि रोस्टिंग किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ओर के लिए। तो रोस्टिंग पता है, इन प्रेजेंस ऑफ O2, इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करते हैं। और कैल्सिनेशन में हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट हीटिंग ही करते हैं, राइट। क्या करते हैं? डायरेक्ट हीटिंग ही करते हैं। और दोनों केस में यहां पे अपने को क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं? रिडक्शन। और रिडक्शन जानते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अपने को क्या मिल जाएगा? मेटल। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया ये क्या होता है। और मेटल के अंदर कुछ इंप्योरिटी है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें से कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपके पास क्या है? लो एक्टिविटी मेटल। तो लो एक्टिविटी मेटल में आपको याद होगा, जैसे अपने पास क्या है? HGS है। तो इसको क्या करेंगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पता है सल्फाइड ओर है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? HgO प्लस ये क्या होगा? SO2, रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। और HgO को अगर आप फर्दर क्या करोगे? रिड्यूस करा दो या डायरेक्ट हीट कर लो तो Hg अलग हो जाएगा और O2 क्या होगा? बाहर चला जाएगा। जस्ट लाइक अगर आपके पास क्या दिया हुआ है? कोई सल्फाइड ओर है, जैसे इसी के लिस्ट में हम क्या ले लेते हैं? सपोज दैट मैं यहाँ पे सिल्वर ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? सिल्वर ले रहा हूँ। तो Ag2S। जब इसको आप क्या करोगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो डायरेक्ट आपको Ag मिल जाएगा। और Ag के साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा गाइज? ध्यान से देखो, ये सल्फर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SO2 गैस में। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है।
नौ, अगर इंटरमीडिएट एक्टिविटी वाले मेटल्स की बात करें तो इसमें आपको पता है क्या होता है, जैसे लेड सल्फाइड है, पीबी है, पीबीएस आपको याद होगा, इस लिस्ट में मैंने बताया भी है। तो पीबीएस को क्या करेंगे, O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, PbO प्लस SO2। और इस PbO को या तो आप डायरेक्ट PbS, इसको ऑटो रिडक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटो रिडक्शन। तो बैलेंस करने के लिए मान लो हम 2Pb ले लेते हैं तो ये 3Pb हो जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, SO2 गैस रिलीज हो जाएगा। या फिर आपको मोस्टली पता है क्या यूज करते हैं, कार्बन रिडक्शन, कि ऑक्साइड के साथ, जैसे आप दे दिया गया अपने को क्या दिया हुआ है FeO, यहां पे डायरेक्ट कार्बन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फेरस को बाहर कर सकते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड साइड हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट के लिए जनरली क्या होता है, कार्बन रिडक्शन, या फिर कभी कभी एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। कहां यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम को। जैसे आपके पास क्या MnO2 है, इसका नाम बताओ क्या होता है गाइस, पायरोलुसाइड। क्या बोलते हैं, पायरोलुसाइड। एक ब्लैक कलर का स्टोन होता है, क्या होता है, मैग्नीज है, और मैग्नीज का यूज कहां करते हैं, स्टील इंडस्ट्री में, राइट। तो यहां पे अगर आप एल्यूमिनियम यूज कर लो तो Mn साइड हो जाएगा और क्या होगा, Al2O3। इवन आप फेरस के लिए भी यूज कर सकते हो, Fe2O3 है, इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा दो तो आपके पास क्या होगा, फेरस अलग हो जाएगा लेकिन एल्यूमिनियम का क्या होगा, Al2O3। तो एल्यूमिनियम रिडक्शन भी हम लोग यूज करते हैं ना। हाई रिएक्टिविटी की तो मैंने बात पहले ही की है, उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब रिफाइनिंग, तो बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो हमें हाई प्योरिटी में चाहिए, राइट। सारे मेटल्स में से आयरन है, हमें बहुत हाई प्योरिटी में यूज करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ मेटल्स हैं जो हमें हाई प्योरिटी में जरूरत होती है। जैसे आपके पास होगा जिंक, स्टेनस, निकेल, Ag, Au। तो इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है, मैं एक छोटा सा पॉइंट से आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे अपने पास एक क्या है, अगेन सिंपली आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लोगे, यहां पे एक क्या है अपने पास, एनोड है और एक क्या है, कैथोड है। तो ध्यान रखना इसमें क्या है, आपके पास इम्प्योर मेटल है, किस स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में। किस स्टेट में, और जहां पे भी आपको निगेटिव इलेक्ट्रोड यूज करना है, देखिए इसी का प्योर मेटल यूज करते हैं। क्या करते हैं, प्योर मेटल। अगर आपको क्या करना है, निकेल को प्यूरिफाई करना है तो निकेल का इलेक्ट्रोड यूज करोगे, जिंक को प्यूरिफाई करना है तो जिंक का प्योर इलेक्ट्रोड यूज करोगे, Ag को एक्सट्रैक्ट करना है तो Ag का ही प्योर मेटल का इलेक्ट्रोड यूज करोगे। तो आपको पता है कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो सारा का सारा प्योर मेटल इस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा और बाद में आप क्या करोगे, उसको वहां से बाहर कर लोगे, ठीक है। तो इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ, आप अच्छे से ड्रॉ कर लोगे। तो इसके केस में बस एक ही चीज ध्यान रखना है गाइस, क्या, कि जिस मेटल को हम प्यूरिफाई कर रहे हैं कैथोड उसी मेटल का ही प्योर फॉर्म में यूज करेंगे। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है कोरोजन और प्रिवेंशन। कोरोजन को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था फर्स्ट चैप्टर में, राइट, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक टाइप होता है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं। तो कोरोजन क्या है कि मॉइस्चर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर किसी मेटल का सरफेस क्या हो जाता है, टर्निश हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जैसे आपको पता होगा आयरन के ऊपर क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है, राइट, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, वो किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। अगर उसके प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के लिए जो कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, आपने बार बार सुना होगा कि इस मेटल के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर कॉपर का पानी चढ़ा हुआ है। तो इसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या यूज क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो मान लो अपने पास क्या है, एक बड़ा सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, एक एनोड है, कैथोड है, जो भी करना है वो निगेटिव वाले पे करते हैं। क्या यह है आपका, मान लीजिए ये कैथोड है। अब आपको ध्यान रखिए, एक आयरन का रड है, ये किसका रड है, आयरन का। इसके ऊपर ना आपको क्या करना है, Ag का प्लेटिंग करना है। क्या करना है, सिल्वर चढ़ाना है। तो आप क्या करोगे, Ag का एक्वस सॉल्यूशन ले लोगे। क्या कर लोगे, Ag का एक्वस सॉल्यूशन, और जिसके ऊपर चढ़ाना है वो वाला कैथोड यूज करेंगे। तो आयरन का क्या ले लेंगे, कैथोड, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो। इसको क्या करो, बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो सिंपली आयरन के ऊपर सिल्वर धीरे धीरे जाके क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और आपको पता होगा कि जिंक का लेयर अगर किसी के ऊपर चढ़ाते हैं, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए, तो आयरन के ऊपर क्या होगा, जिंक चढ़ जाएगा। तो इसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन। टर्म को ध्यान रखना। अगर हम लोग क्या यूज करते हैं, जिंक, कहां पे, सॉल्यूशन के फॉर्म में, दैट मींस किसी मेटल के ऊपर क्या करते हैं, जिंक का पाउडर चढ़ाना, ताकि वो क्या हो,
उसका कोरोजन ना हो पाए, कोरोजन से प्रिवेंशन, तो इसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक टाइप है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं। मेटल सरफेस को आप पेंट कर देते हो और भी वगैरह वगैरह, राइट। तो इतना समझने के बाद आप अपने एनसीईआरटी को थ्रू आउट एक बार जाके देखो, हर एक पॉइंट क्लियरली तुम्हें समझ में आएगा। तो थैंक यू गाइज, ये था अपना ये चैप्टर स्टडी हार्ड। थैंक यू।